साथियों नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज। साथियों, एलटी ग्रेड की जो परीक्षाएँ आपकी दिसंबर और जनवरी में समाप्त हो गई हैं, अब उसकी आंसर की आने के बाद रिजल्ट भी आने करीब आधे सब्जेक्टों से ज़्यादा विषयों का रिजल्ट आ चुका है। लेकिन उन जो रिजल्ट आए हैं, उनमें जो है क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि इतना कम रिजल्ट क्यों आ रहा है? मैं आपको बता दूँ, जब एलटी ग्रेड का फ़ॉर्म आया था, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जब एलटी ग्रेड का फ़ॉर्म आया, जब नोटिफ़िकेशन आया, नोटिफ़िकेशन में 2 परीक्षा प्री और मेंस दे दिया। प्रीलिम्स, ऑब्जेक्टिव और मेंस आपका रिस्पेक्टिव दिया है, तो क करीब-करीब 50% तो लड़के ऐसे ही जो है मतलब फ़ॉर्म डालने से बचने लगे हैं। और कोई अगर फ़ॉर्म भी डाल दिया, तो परीक्षाओं सेंटर पे बहुत से बच्चे परीक्षा छोड़ दिए हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर कोई एग्ज़ाम देने भी गया है सेंटर पे, तो वो आधे-अधूरे मन से परीक्षा दिया है। चाहे मैथ का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। अब रही बात साइंस की, पहले क्या होता था, साइंस के बच्चे क्लास करते थे, चाहे यूनिवर्सिटियों में या कॉलेजों में क्लास करके जो है कि वो बीएससी करते थे। आज क्या है, पुलिस और ग्रुप डी, वनडे की तैयारी इलाहाबाद कहीं कर रहे हैं, इंटर पास होने के बाद और बीएससी में नाम लिखा दे रहे हैं और सीरीज़ पढ़ कर के जाकर के मतलब आपकी जो भी सीरीज़ आती हो, सीरीज़ पढ़ कर के जाके परीक्षा दे दे रहे हैं और पास हो जा रहे हैं। और आजकल प्राइवेट कॉलेज खुले ही हैं, पास कराने के लिए 70% 80% दिलवा रहे हैं। फिर साइड में बीएड कर ले रहे हैं लोग। पहले क्या होता था कि बच्चे जो है कि जो बीएससी करते थे साइंस के लड़के, वो कंटिन्यू क्लास करते थे। आज तो कोई बच्चा क्लास ही नहीं करता है बीएससी में और उसके बाद बीएड में क्लास करते थे। आज तो सब इलाहाबाद, दिल्ली कहीं भी हैं, साइड में अपना बीएड डाल दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की और साथ में अपना डाल दिए हैं बीएड कर लिए, बीटीसी कर लिए। और जब सीटें खाली जा रही हैं, तो कह रहे हैं कि जो है कि अरे लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है कि घोटाला हुआ है। अरे घोटाला नहीं हुआ है मेरे मित्र। मैं आपको बताया, सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जब एलटी ग्रेड की फॉर्म आया, तो उसमें तो जब प्री और मेंस देखे, आधा लड़के तो ऐसे ही मतलब आधे-अधूरे मन से एग्ज़ाम दिए। दूसरा पॉइंट था जो है कि आधा लोग तो फॉर्म ही नहीं डाले, बहुत लोग परीक्षा छोड़ दिए और जो है कि सबसे बड़ा में पॉइंट इसमें ये आता है कि जो है कि लोग जो है कि 1/3 माइनस मार्किंग था और क्वेश्चन जो दिए थे पेपर में, उसके जो आंसर दिए थे, वो नियर अबाउट दिए थे। चाहे किसी भी सब्जेक्ट का नियरेस्ट आंसर सभी दिया था और 1/3 माइनस मार्किंग था। आधा लोग जो है कि आंसर की मतलब लगाना चाहिए बी, अगर उनका सही है तो सी भी, बी और सी सेम है तो वो सी लगा दे रहे हैं। तो 1/3 माइनस मार्किंग में जो है कि आपका 3 क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन कट जाएगा। मेरा ऑलरेडी 15 क्वेश्चन कटा है, मेरे 77 क्वेश्चन सही हैं। अब मैं क्या कहूँ? अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो जो है कि क्या मतलब जो है कि कहेंगे नहीं, अरे अपराध करेंगे। देखिए, मेरी अंतरात्मा जानती है कि मैं कितना क्वेश्चन सही किया हूँ। हम अपने दोस्तों से, अपने अरे भाई-बहनों से, अपने गार्जियन माता-पिता से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा से कभी हम झूठ नहीं बोलते हैं। और अगर ये किसी कैंडिडेट को लगे कि मेरा साइंस में 80 है, किसी भी सब्जेक्ट में 80, 82, 85 क्वेश्चन है, वो लड़का स्टूडेंट मतलब स्वयं जाकर के आरटीआई डाल सकता है। हाई कोर्ट चला जाए कि मेरा इतना क्वेश्चन था, सीट खाली गई, हुआ नहीं है। तो उसकी पूरा जो है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मैं आपको एक एक पॉइंट और बता दूँ कि प्री में रिजर्वेशन नहीं मिलता है, माइग्रेशन लागू नहीं हुआ है। तो जनरल की कट ऑफ मैं आपको बताया भी था 1 महीने पहले कि जनरल कट ऑफ कम जाती हैं और आपकी जो है कि ओबीसी, एससी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि भाई 40% ज़्यादा होता है, उस भाई सामान्य कैटेगरी की है। उसके बाद आपकी ओबीसी की है 27%, 27% बहुत ज़्यादा आती हैं ओबीसी की, 27 में रहेंगे। हमारा अगर कोई जनरल कैटेगरी लड़का अगर 100 अरे 5 पाया है और हम 120 पाए हैं, तो वो जो है हम जनरल में नहीं जाएँगे। हम क्योंकि ओबीसी के हैं तो हम ओबीसी में रहेंगे। वो जनरल में जाएगा क्योंकि वो जनरल कैटेगरी का है।
अगर वो 70 पा रहा है और मैं 90 पा रहा हूँ तब भी मैं ओबीसी में ही जाऊँगा। वैसे ही एससी में है, ईडब्ल्यूएस का भी स्टूडेंट 10 मतलब 10% पाता है, वो भी अपने कोटे में जाएगा। तो सबसे बड़ा इश्यू ये है कि आप अपनी कैटेगरी में क्वालीफाई कर रहे हैं, इसलिए भी मेरिट ज़्यादा जा रही हैं और जनरल की कम जा रही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आप अपने जब मेंस की परीक्षा होगी, मेंस में भी आपका मिनिमम 40% कट ऑफ है। 200 में आपको 80 नंबर लाने अनिवार्य हैं। अगर आप वहाँ भी नहीं लाएँगे, हाँ, वहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप पहली बात तो अगर आप 40% नहीं लाए हैं, तो आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी और मेंस में, आपको बता दें। तो जो ये रिजल्ट आ रहे हैं, आज संभवतः आज शुक्रवार है, आज कुछ विषयों का रिजल्ट शाम को 6 से 7 बजे के बीच में अपलोड होगा। देखिए किन विषयों का रिजल्ट आएगा, लेकिन सूचनाएँ मिली हैं एलटी के 2-3 विषयों का रिजल्ट आज शाम को जो है कि साइट पे अपलोड होगा। और आप लोग जो रिजल्ट आ रहा है, अगर किसी को संशय है तो हाई कोर्ट और आरटीआई डाल सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। और नैरेटिव ना फैलाएँ कि धाँधली हुई है, बेवजह जो है कि क्योंकि अपने आप को धोखा मत दीजिए और ना किसी को धोखा दीजिए, ना किसी को जो है कि डिल्यूट करिए, मतलब उसको गफलत में डाल दीजिए कि जो है कि जीएस 40% और सब्जेक्ट 40%, ऐसा कुछ नहीं है। जीएस प्लस सब्जेक्ट आपका 40% है। और सबसे बड़ा यही था इश्यू था कि एलटी ग्रेड की परीक्षा जो छात्र थे वो आधे अधूरे मन से पेपर दिए हैं और आधे अधूरे मन से पेपर देने पे यही हश्र होता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो या कोई भी हो। तो आज की वीडियो यहीं तक। बहुत-बहुत धन्यवाद।